आहट, गांव की बेवा चुड़ैल की खौफनाक शादी। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां सदियों से पुरस्रार बातें मशहूर थीं। इस गांव में एक बेवा औरत रहती थी जिसका नाम जहरा था। जहरा को लोग चुड़ैल के नाम से पुकारते थे क्योंकि इसके शौहर की मौत के बाद गांव वालों ने इसे बदरू समझना शुरू कर दिया था। कहा जाता था कि जहरा अपने शौहर की रूह से बातें करती है और रात के अंधेरे में अजीब और गरीब चीजें देखने में आती है। जहरा का शौहर हामिद जो एक किसान था की मौत एक हादसे में हुई थी, लेकिन गांव वालों को लगता था कि ये मौत कोई आम हादसा नहीं थी। उन्होंने जहरा पर इल्जाम लगाया कि वो एक चुड़ैल है और उसने अपने शौहर को किसी जादुई अमल के जरिए मारा है। वक्त गुजरने के साथ जहरा की तन्हाई और पुरस्रार रवैये ने उन अफवाहों को मजीद तकवीत दी। जहरा की जिंदगी एक अजाब बन चुकी थी। लोग इससे दूर रहते और गांव के बच्चे इसे देखकर डरते थे। इसका दिल इस गम और नफरत से टूट चुका था, लेकिन एक चीज जो इसे सुकून देती थी वो थी हामिद की याद। रात के वक्त गांव में जहरा के बारे में मजीद खौफनाक कहानियां फैलती रहती। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने जहरा को रात के वक्त जंगल में भटकते हुए देखा है, जबकि कुछ का कहना था कि वो अजीब और गरीब आवाजें निकालती है। उन कहानियों की वजह से गांव के लोग जहरा से मुकम्मल तौर पर कतराने लगे। एक रात गांव में एक और पुरस्रार वाकया पेश आया। गांव के एक नौजवान फहद ने दावा किया कि इसने जहरा को एक गैर इंसानी शक्ल में देखा है। फहद के मुताबिक जहरा के जिस्म पर खून था और वो कुछ अजीब किस्म की जुबानें बोल रही थी। फहद की कहानी ने पूरे गांव में खौफ की लहर दौड़ा दी। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि जहरा के बारे में कोई कदम उठाया जाए। उन्होंने एक बुजुर्ग आमिल को बुलाया जो जिन्नात और बदरूहों से निमटने का माहिर था। आमिल ने गांव में आकर ऐलान किया कि जहरा एक चुड़ैल है और उसका शौहर भी अब बदरू बन चुका है। आमिल ने गांव वालों को जमा किया और कहा कि अगर जहरा को ना रोका गया तो वो गांव के सब लोगों को बर्बाद कर देगी। लोगों ने खौफजदा होकर आमिल की बातों को सच माना और जहरा को खत्म करने का मंसूबा बनाया। लेकिन जहरा को उन सब बातों का इल्म नहीं था। वो अपने दुख और गम में गुम थी। आमिल ने गांव वालों को बताया कि जहरा की रूह को काबू में करने का एक ही तरीका है, इसे दोबारा शादी करने पर मजबूर किया जाए। इस शादी के बाद उसकी बदरू खत्म हो जाएगी और वो आम इंसानों की तरह जिंदगी गुजारेगी। ये मंसूबा अजीब था, लेकिन गांव वालों के पास कोई और रास्ता नहीं था। शादी की तारीख तय हो गई और गांव के लोगों ने जहरा को मजबूर किया कि वो आमिल से शादी करे। जहरा के पास कोई चारा नहीं था। इसने चुपचाप इस फैसले को कबूल किया, लेकिन इसके दिल में एक अजीब सा खौफ था। शादी की रात एक गैर मामूली रात थी। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे और हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। गांव वालों ने एक पुरानी हवेली में शादी का इंतजाम किया जो बरसों से वीरान पड़ी थी। जहरा के दिल में बेशुमार सवालात थे, लेकिन वो खामोश रही। इसने सोचा कि शायद ये शादी उसकी जिंदगी के गम और अजियत को खत्म कर देगी। लेकिन जैसे ही शादी की रसूमात शुरू हुईं, अजीब और गरीब वाकयात पेश आने लगे। हवेली की दीवारें लरजने लगें और फिजा में अजीब किस्म की आवाजें सुनाई देने लगे। आमिल ने जोर से नारे बुलंद किए, लेकिन इसकी आवाज भी कांपने लगी। जहरा ने अपने आसपास देखा और इसे यूं लगा जैसे हामिद की रूह वहां मौजूद है। ये शादी नहीं हो सकती। एक धीमी खौफनाक आवाज सुनाई दी। जहरा का दिल धड़कने लगा और वो पीछे हटने लगी। ये मेरा हक है। वही आवाज दोबारा गूंजी। हवेली के अंदर एक खौफनाक कोहराम मुझ गया। आमिल ने जहरा को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही इसने जहरा के करीब जाने की कोशिश की, इसे एक जोरदार झटका लगा। जहरा की आंखों में जुनून आ चुका था और उसका चेहरा खौफनाक हो चुका था। मैं चुड़ैल नहीं हूं, जहरा ने चीख कर कहा और उसके साथ ही हवेली की दीवारें जोर से लरजने लगे। गांव वाले खौफजदा होकर भागने लगे, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। आमिल के चेहरे पर खौफ के आसार थे और उसने जहरा से दूर होने की कोशिश की, लेकिन अब देर हो चुकी थी। जहरा के जिस्म से एक अजीब सी रोशनी फूटने लगी और उसके साथ ही हवेली में मौजूद हर शख्स जमीन पर गिर पड़ा।
जहरा की आंखों में हामिद की तस्वीर थी और वो इसकी तरफ बढ़ने लगी। मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगी नहीं, जहरा ने सद आवाज में कहा, और उसके साथ ही आमिल का जिस्म एक भयानक चीख के साथ खत्म हो गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी पर बेबुनियाद इल्जाम लगाने और उसके साथ जुल्म करने का अंजाम हमेशा बुरा होता है। जहरा को चुड़ैल समझा गया, लेकिन हकीकत में वो एक मजलूम औरत थी जिसे मुआशरती जुल्म का निशाना बनाया गया। जब हम किसी को समझे बगैर इस पर जुल्म करते हैं तो इसका अंजाम हमेशा भयानक होता है।